स्वागत है आपका फिर एक बार हमारी नई वीडियो में। शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते सबसे पहला क्वेश्चन। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, वासुदेव कृष्ण को किस जैन तीर्थ करके समकालीन बताया गया है? इसका आंसर होगा अरिष्टनेमी के समकालीन बताया गया है। अष्टनेमी याद रखेंगे। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? इसका आंसर होगा पटना। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। याद रखेंगे, कहीं पर भी पूछा जाए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो ही आना चाहिए। नेक्स्ट, वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन काल में उत्तराधिकारी नामांकित किया था? तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश आंसर आएगा, याद रखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत की समेकित निधि से राज्यों का स्वराज सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांत की सिफारिश करता है? आंसर है लोक लेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह गवर्नर जनरल जिसने दास प्रथा समाप्त की वो था? आंसर होगा लॉर्ड एलनबरोन। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन है, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो इसका आंसर होगा राज्यसभा। राज्यसभा आंसर आएगा। अब अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, वर्ष 2001 की जनगणना में मध्य प्रदेश की साक्षरता कितने प्रतिशत थी? इसका आंसर होगा 64.11%, 64.11% थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो इसका आंसर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक। ओके, फॉरवर्ड ब्लॉक आंसर आएगा। अब अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, वर्ष 1916 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। आंसर है जवाहरलाल नेहरू, याद रखेंगे। अब अगला प्रश्न आता है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत समाप्ति अधिकार है एक? तो आंसर होगा वैधानिक अधिकार। अब अगला प्रश्न, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका आंसर होगा 12। वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां स्थित है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है यहाँ पर, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ये रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ तो सिंपल सा आंसर भी रिपीट होगा, 12। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है हमारा, वंश भास्कर के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर होगा सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण आंसर आएगा। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा इब्राहिम लोधी। वो अंतिम शासक था इस लोधी वंश का, इब्राहिम लोधी आंसर याद रखेंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है? अब ये ना क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिन बाद तक लोकसभा को लौटाया जा सकता है? तो इसका आंसर है 14 दिनों के अंतर्गत इसे लौटाना पड़ता है। अब अगला प्रश्न आता है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष, इसका आंसर होगा अनंत शयनम अपंगर। ओके, थोड़ा अटपटा नाम है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, लोकसभा का सचिवालय किसकी देखरेख में कार्य करता है? इसका आंसर होगा संसदीय मामले के मंत्री, उनके अंतर्गत ये काम करता है। अगला प्रश्न ये रहा हमारा, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो इसका आंसर होगा लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के सदस्य आंसर आएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? इसका आंसर होगा राजनीतिक दल के अभाव में असंभव है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, लोक नैतिकता की जांच करने वाले को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा मुहतासिब कहा जाता है उसे, मुहतासिब आंसर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? तो इसका आंसर होगा 1911 ईस्वी सन में रद्द किया था। ये शॉर्ट फॉर्म ईस्वी सन का है, ई। अगला प्रश्न आता है,
लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो इसका आंसर होगा फ्रांस। सर्वप्रथम फ्रांस में जन्म लिया। अब इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, नाइट्रस ऑक्साइड साइंस स्टूडेंट्स को पता ही होगा। अब देखते हैं हमारा ये लास्ट वाला क्वेश्चन इस वीडियो का। तो प्रश्न है यहाँ पर, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी? तो आंसर होगा 36 यहाँ पर है। तो यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।